वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार आप सभी का दोबारा से स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकल सेशन की हमने स्टार्टिंग की हुई है, उसमें हम अपने किसी कैंपस के अंदर सभी को कैसे इंटरनेट दिया जाता है, कैसे वाईफाई के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, इसका हम लोग प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं सिमुलेटर के ऊपर। और अभी तक हम लोगों ने जो सेशन में दो चीज़ें कंप्लीट की हैं। एक चीज़ें हमने कंप्लीट की है कि कैसे हम लोग डिवाइसों को सेलेक्ट किया जाए, नंबर वन। और दूसरा, इन डिवाइसों को आपस में जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि किस तरह के केबल्स यूज होते हैं, वो हमने डिस्कस किया है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं, जो सबसे अब इम्पोर्टेंट होता है, कनेक्शंस में आपको समझ में तो आ ही गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिए, फिर भी कोई डाउट हो तो आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अभी जो हमने डिस्कशन के अनुसार मैंने ये चीज़ डिफाइन की थी कि जो लैन होता है, लैन जो वर्ड होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, दुनिया में दो ही चीज़ मिलेगी, एक लैन और दूसरा आपका वाइन मिलेगी। आज की डेट के हिसाब से आज जो हमारे पास में डिवाइसें हैं, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें होंगी, लैन और वैन। ठीक है। लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। पहले लैन होता था विद इन ए कैंपस या विद इन ए एरिया, लेकिन आज जब नई ऑप्टिकल फाइबर आ गए, नए टेक्नोलॉजी आ गए, तो कैंपस से बाहर भी हम इसको आपस अपने लैन के अंदर जोड़ सकते हैं। कैसे? आज की डेट में जो कस्टमर एज राउटर होता है, उसका एक पोर्ट, उससे जो केबल निकलता है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, राइट? ठीक है। इस लाइन में हम स्विच जोड़ते हैं, फिर लोकल लेवल पे कंप्यूटर जोड़ते हैं। स्विच में भी नंबर ऑफ पोर्ट की संख्या लिमिटेड होती है, तो हम उस एक स्विच से दूसरा स्विच हम जोड़ सकते हैं, और फिर उस स्विच से फिर हम कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। और हर स्विच के अंदर हम एक वाईफाई लगा, कुछ डिवाइस हम लोग वाईफाई के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो लैन केबल होता है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी लैन केबल यूज कर लो, बेसिकली वो कॉपर वायर मेन कंटेंट होता है। तो इसका जो लेंथ बनता है वो 90 मीटर बनता है। तो हमारा जो कैंपस होता है 90 मीटर से बड़ा होता है। तो इस समस्या को हम लोग कैसे दूर करेंगे? अगर दूरी तो ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक मीडिया कन्वर्टर यूज कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में कन्वर्ट करता है। जब मीडिया कन्वर्टर करते हैं तो अगेन ये ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये मीडिया कन्वर्टर जो होता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि जब हम उसको ऑप्टिकल फाइबर बदलते हैं तो कितनी दूरी तक जा सकता है। आजकल हमारे पास जो मीडिया कन्वर्टर है वो 1 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए, सपोज करिए कि मैंने एक ऐसा मीडिया कन्वर्टर लगाया यहाँ पे जो 100 किलोमीटर दूरी को कवर कर सकता है। छोटा सा डिवाइस होता है मीडिया कन्वर्टर। ठीक है। और ये ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो गया। और ये मान लीजिए जो मीडिया कन्वर्टर हमने लगाया, इसकी एफिशिएंसी है 100 किलोमीटर तक दूर भेजने की। ठीक है। 100 किलोमीटर दूर गया और हमने कोई दूसरा कैंपस बनाया हुआ, भाई 100 किलोमीटर तो बहुत हो गया, काफी ज्यादा होता है। आपका दो, एक कैंपस यहाँ है, एक कैंपस कहीं और है, तो वहां पे भी हमने मीडिया कन्वर्टर लगाया। और फिर दोबारा से ये स्विच लगाकर अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ वाईफाई के थ्रू जोड़ूं, या फिर हम लैन केबल से डायरेक्ट कंप्यूटर या लैपटॉप जोड़ दूं, ठीक है, तो ये सारी जो दूरी, जो ट्रेवलिंग वाली बात होगी, अगर यहाँ भी जुड़ा हुआ है तो ये घूमते फिरते इस सब फाइबर से होते हुए आप यहाँ तक आएगा। अगर मैं कहूँ कि इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के बीच में भी कम्युनिकेशन करना है, तो इसको बाहर वहां जाने का रास्ता यही रहेगा। तो ये जो राउटर का इसी पोर्ट पे आ गया, तो दे ऑल आर द सेम लैन। तो लैन की डेफिनेशन आज की आज जो प्रेडिकल हिसाब है, जो हमारे पास चीजें हैं, उसके हिसाब से लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज द राउटर का एक पोर्ट। सीधी सी बात है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा रिवाइड कर रहा हूँ कि कोई भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो जाता है, बताने का तरीका थोड़ा सा हम और बदल देते तो शायद चीजें और आसान लगने लगती है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, तीन लाइन बने, एक लाइन वन, एक दूसरा लाइन बना, और तीसरा लाइन बना, ये तो हमारी लोकल भाषा में होगी। ठीक है। अब बात करते हैं वैन की। अगर वैन की बात करूं तो राउटर का एक पोर्ट एक लैन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसी पे मैंने यहाँ पर जैसे कंप्यूटर लगाया, यहीं पे एक और इस पोर्ट, राउटर में कई पोर्ट हो सकते हैं, दूसरा कंप्यूटर लगा दें डायरेक्ट राउटर से और जोड़ दें, तो ये दूसरा लैन कहलाएगा। और दोनों कंप्यूटर भले साथ में रखा गया हो, लेकिन दोनों का लैन अलग हो गया, तो आपस में वैन कहलाएंगे। और वैन दो तरीके से यूज किया जाता है। एक होता है पब्लिक डोमेन में, पब्लिक डोमेन में जिसमें कोई बाउंड्री नहीं होती, आपको लोकल आपको इंटरनेट करने की फैसिलिटी दी गई है, तो ये पब्लिक डोमेन का जो वैन होता है वो कहलाता है इंटरनेट। अगर सेम लाइन नेटवर्क सब सेम होगा, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं होगा, विद इन ए कंपनी होगा, तो हम उसे कहेंगे वैन, सॉरी इंट्रानेट।
तो इंटरनेट और इंट्रानेट में डिफरेंस होता है। इंटरनेट का मतलब है सभी लोग आपस में बात करें। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप रिमोटली बैठकर मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आपका राउटर अलग होगा लोकल में, भले आप वाईफाई से जुड़े चाहे मोबाइल टावर से जुड़े, डेफिनेटली। तो आपका जो है लाइन अलग हो गया, मैं यहाँ पर जुड़ा हूँ, मेरा राउटर अलग है लोकल में, मेरा नेटवर्क अलग हो गया, तो मेरा दूसरा लाइन हो गया। हम दोनों पब्लिक डोमेन में बिना किसी रोक टोक से जुड़े हुए हैं, तो हम आपस में इंटरनेट कह रहे हैं। लेकिन आप बीएसएनएल में होते और मैं यहाँ पे भी बीएसएनएल में होता, और बीएसएनएल के अलावा किसी बाहरी आदमी को परमिशन नहीं होती, कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, तो हम लोग उसको इंट्रानेट कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ी रही डेफिनेशन वाली बात। ये हमारी प्रैक्टिकल की बात होगी। लेकिन लाइन को हम लोग प्रैक्टिकल में तो लाइन ही बोल रहे हैं, लेकिन जब हम बुक्स की बात आते हैं और उसमें लिखते हैं तो हम इसको नेटवर्क बोलते हैं। लाइन शब्द का यूज हम नहीं करते हैं। लाइन तो आपको समझने के लिए मैंने बता दिया प्रैक्टिकल मैनर में, बट एक्चुअली में जब हमें कॉपी में लिखना होगा, पेपर में नंबर वंबर पाना होगा, तो सबका तरीका होता है। आप चाहे घर में कैसे भी सो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने बड़ा चीज है, बड़ी मैनर की बात करता हूँ, कि अगर आप कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे 10 लोग होते हैं, 20 लोग होते हैं, वहाँ प्रोटोकॉल फॉलो कर, वहाँ पे ऐसे नहीं कैसे भी सो जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, वहाँ एक प्रोटोकॉल आप फॉलो अप करते हैं। तो सेम चीज है, जब हम पूरे दुनिया की बात करते हैं, जब हम किताबों में या अपने राइटिंग हैंड में एक दूसरे को मैसेज एक्सचेंज करते हैं, तो ये चीज लैन ना बोल के हम इसको नेटवर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 नेटवर्क हुए, वन नेटवर्क, टू नेटवर्क और तीसरा नेटवर्क। ये भी राउटर के दो अलग ये पोर्ट है, लेकिन ये डायरेक्ट सिंगल केबल से जुड़ा है, तो दोनों कंबाइंड रूप से एक पोर्ट हो गया। अगर किसी वजह से ये राउटर यहाँ निकाल दें, ब्रेक कर दें, तो ये अलग कर दें, अलग कर दें, तो ये दूसरा लाइन होगा, ये दूसरा लाइन होगा, यानी वो दूसरा नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा डिस्कशन, थोड़ा सा रिवीजन टाइप का। अब हम बात करते हैं नेटवर्क का आईपी एड्रेस। यहाँ इसको क्लिक करके अब इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेटवर्क आईडी, कोई भी एरिया हो उसकी पहचान उसके नेटवर्क आईडी से की जाती है। तो जो नेटवर्क आईडी है, आप एक यहाँ पे चूंकि परचेज तो कर नहीं रहे, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से वो कर सकते हैं, आईपी एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसको हम /24 कर देते हैं। ठीक है, तो ये अब जो भी नेटवर्क व्यवहार कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो एक ये आपका 1.0 कर दीजिए, इसको हम कर देते हैं 2.0। ठीक है ना, और 2.0 कर देते हैं, और हम इसको 3, जिससे हमें पहचान बनी रहे। एक तो आईडी अलग लगेगा, और तीसरी बात है कि लिखने में हमें थोड़ा सा फास्टिंग टाइम बच जाएगा। ये नेटवर्क हो गया, ये पूरा कैंपस की पहचान कौन से नेटवर्क में आएगा? 1.0 के नेटवर्क में आएगा। ठीक है, और जो राउटर के पोर्ट हैं, अगर मैं बात करूं, ये हमारा जो पोर्ट है FA01, ये जो पोर्ट, तो आईपी कहाँ दिया जाता है? राउटर का जो पर्टिकुलर पोर्ट होता है वहां पे। आपके मोबाइल फोन से भी इंटरनेट करते हो, तो मोबाइल फोन में सबसे पहले आईपी लाट होगा, तो जो आईपी कहाँ पे दे, जो वाईफाई का जो पोर्ट है, उसको आप लैन पोर्ट कह सकते हो, उसी पोर्ट पे दिया जाता है, राइट। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ, नेटवर्क वन का जो इसके सॉरी इसका आईपी इसकी जो पहचान है FA01 है, 0/1 है। ठीक है, तो इसको हम आईपी दे सकते हैं 192.168, 1 तक तो रहेगा। आपको मैंने जब आईपी एड्रेस पढ़ाया होगा, /24 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक फर्स्ट 24 बिट फिक्स होते हैं, तो जो यहाँ पे दिख रहा होगा। तो बाकी यहाँ जो आईपी रेंज होगा 1 से लेके 254 होगा। तो आप कोई भी दे सकते हो, टोटली डिपेंड ऑन मैनेजर ऑफ दिस नेटवर्क। इस नेटवर्क का जो मैनेजर है, ये वह डिसाइड करता है, उसको कोई बाउंड नहीं करता। ठीक है, जैसे मैंने अपने यहाँ 1.30 कर रखा है, मैं भी अपने यहाँ 1.1 कर सकता था, लेकिन नॉर्मल ये प्रैक्टिस में हम लोग नहीं रखते। बीच में कुछ ऐसा रख दो बाहरी वालों को पता ना चले, थोड़ा सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो नेटवर्क होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। राउटर का ये पोर्ट है, अभी फिलहाल मैं 1 रख रहा हूँ, और /24 पूरी लिखनी पड़ेगी। इसी प्रकार जो है हम काम करते हैं, एक इसको डिफाइन करेंगे, एक इसको डिफाइन, एक तो ये हो गया, ये इसको, ये आपका नेट, ये जो इसका पोर्ट है, इसको हम कर देते हैं 2.1, और इसका पोर्ट हम कर देते हैं, ये 0/0 है। ये जो पोर्ट है 0/0 की पहचान है, वो भी हम आपको समझा देंगे। इसका जो हम पोर्ट करेंगे, ये 3.1 कर देते हैं। ठीक है, और एक पोर्ट और है, तो इसको हम इधर ले आते हैं, एक डिलीट कर दीजिए। लो, ये आपका, देखिए, ये पूरा का पूरा 3.0 का नेटवर्क आपने एक्सेप्ट किया है, बनाया है। तो 1 तो यहाँ दे दिया, तो यहाँ भी आईपी पूल 1 से लेके 254 तक होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3.2 कर दीजिए। ठीक है, 2, 3, 4, 5 दोनों का, या 3 कर सकते हैं, कुछ भी। तो ये हमने जो प्लानिंग कर लिया, ठीक है, इस तरह से नेटवर्क की हमने प्लानिंग। अगर मैं माउस ले जाऊं राउटर के ऊपर,
तो अभी आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप खुल रहा होगा, उस पर आपको दिखाई देगा जो पोर्ट फास्ट इथरनेट 0x1 है और 0x0 दो पोर्ट है, लिंक डाउन है, दोनों पे आईपी एड्रेस कोई सेट नहीं है। हमने प्लानिंग कर लिया बट कोई सेटिंग अभी नहीं है। अब हम कोशिश करेंगे अगली बार माउस ले जाएं तो जहां ये चीजें आई हैं लिंक अप दिखाई दे, और आईपी एड्रेस जो हमने प्लान किया है 0x0 1.1 दिखे, और 0.0 सॉरी 3.1 दिखे, और 0.1 जो है उस पर 1.1 दिखे। तो ये नेक्स्ट टाइम आ जाए। अब वो कैसे करेंगे ये आज के सेशन में हम लोग को सीखना है, ठीक है। तो इसके लिए दो तरीके हैं। मैं इसको पहले सेव करता हूँ कि मुझे ऐसा गला सूख गया बैठ वाले। ओके। नॉर्मली क्या होता है, जो राउटर होता है वो आपका, उसके अंदर ना तो कीबोर्ड होता है, ना माउस होता है, ना मॉनिटर होता है। तो मुझे राउटर के अंदर जाकर मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ वो आईपी अंदर डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। मैंने लैपटॉप लिया। अब इस लैपटॉप को इस राउटर का कीबोर्ड माउस बनाना है, तो हमें एक केबल की आवश्यकता होगी। जो हमारी केबल रिक्वायरमेंट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। केबल का मतलब है इससे हम एक कंसोल केबल के माध्यम से राउटर का जो कंसोल पोर्ट है उसको हम लोग जोड़ेंगे। अगर हम राउटर में एक पोर्ट और होता है ऑक्सिलरी पोर्ट। ऑक्सिलरी पोर्ट बेसिकली जो राउटर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो कंपनी जो राउटर को बनाती है वो लोग यूज करते हैं, बाकी सारे पोर्ट हम लोग यूज करते हैं, तो हमारे लिए उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं यहाँ पर अभी एक कंसोल केबल के माध्यम से लगा रखा है। तो ये लैपटॉप है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्को पैकेट ट्रेसर है। सिस्को पैकेट ट्रेसर बेसिकली यूएस की वो है, मेन कंपनी है। ठीक है। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर में जो टैबलेट है या लैपटॉप है वो बेसिकली किसका होता है, एप्पल का होता है। एप्पल लैपटॉप होता है ना जी, एप्पल। ठीक है। तो ये जो लैपटॉप है बेसिकली एप्पल का है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है। अब आपके पास में लैपटॉप तो कोई भी हो सकता है ना, एप्पल का भी हो सकता है। ठीक है। आपका विंडोज अगर इंडिया में होगा, ज़्यादातर विंडोज मिलेंगे आपको, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मिलेंगे। कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, ना ये यूज करते हैं ना ये यूज करते हैं, ठीक है, वो यूज करते हैं लिनक्स का। ठीक है। तो आप कोई भी लैपटॉप यूज करिए, वो तो आपको अंदर बाउंड्री नहीं है। तो हर लैपटॉप के अंदर एक फीचर होता है, वो इसके अंदर जहाँ एक सॉफ्टवेयर के माध्यम के फीचर बनाया गया है कि जो इसके अंदर जाकर ये सारे काम कर सके। अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं, यहाँ पे साम्यूलेटर है और ये एक सिस्को कंपनी का, तो डेफिनेटली एप्पल का है। तो आपके जो जो प्रैक्टिकली होगा उसमें आपका जो लैपटॉप होगा, अगर आपका मान लीजिए आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लैपटॉप आएगा उसका जो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है टर्मिनल। ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है आपका टेलनेट। ठीक है। टेलनेट तो सभी में मिलेंगे आपको। ठीक है। टर्मिनल केवल आपका मिलेगा उसमें आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में। बाकी जितने भी हैं सब में सीएमडी मिलेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट मिलेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैंने इसको लगाया, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसके डेस्कटॉप में वो आइकन पड़ा होगा। जब मैं इस पे ऊपर जाएंगे तो ये डेस्कटॉप आएगा। इसमें कहीं ना कहीं टर्मिनल लिखा होगा, टर्मिनल लिखा। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरा लैपटॉप सेंस करेगा और इसको मैं ओके कर देता हूँ। जब मैं सेंस करूंगा तो ये अपने आप ही ओपन होगा ये। ठीक है। तो सेंस करके इंदर जो ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं इसको क्लिक करूंगा आपके स्क्रीन पर जो डाटा आ रहा है आपको नहीं डालना है, नहीं डालना है। ये डाटा हमारा लैपटॉप ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर होता है, जैसा राउटर होता है उसके हिसाब से सेंस करके अपने आप फिलअप आ जाता है। बस आपको चेक करना है, बिट रेट ओके करके आप कर सकते हैं। आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, इतनी अथॉरिटी है कि थोड़ी बहुत आपको चेंजिंग की अथॉरिटी मिली होती है। लेकिन बाय डिफॉल्ट रिकमेंडेशन जो होता है जिसमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सेंस करके आ जाता है, जस्ट आपको ओके करना है। जब वो करेंगे तो लैपटॉप खुलेगा। लैपटॉप के अंदर से हम ये राउटर, दिस इज द राउटर। क्योंकि ये सामुलेटर है, ध्यान से सुनिएगा, ये सामुलेटर है। तो मुझे बार बार ये लगा के दिखाने की जरूरत नहीं है, रियल वर्ल्ड में तो लगा के ही हम लोग दिखाते हैं। तो सामुलेटर में क्या होता है, डायरेक्टली आप इसे क्लिक कर सकते हो। ठीक है। इसीलिए मैंने इधर नहीं लगाया, स्विच में भी नहीं लगाना। तो हर एक कॉन्फ़िगरेशन रियल वर्ल्ड में लैपटॉप लगा के ही करना है। क्योंकि हमारे पास अब तक जो राउटर है, स्विचेज हैं, उसमें ना तो कीबोर्ड है ना मॉनिटर है। हमारी एक नई चीज आई है एनजीएन लैब, उसके अंदर मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, उसके अंदर तो आ गए हैं। वो आने वाले समय में हो सकता है, जो आने वाला समय है उसमें हो सकता है कि हमारे जो राउटर है उसी पे टच कीबोर्ड मॉनिटर सारे आ जाएं। ठीक है ना। आपके घर में भी एसी लगा होगा, मान लो स्मार्ट एसी लगा दिया, उस पर कोई कीबोर्ड माउस नहीं होता। अगर स्मार्ट एसी को कॉन्फ़िगर करना होगा तो ऐसे ही लैपटॉप लगा के कंसोल केबल लगा के ही आप करेंगे। ठीक है। और उसको टच करेंगे तो नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ साइमुलेटर है, डायरेक्टली आपने इसको टच किया ही ओपन हो जाता है, राइट।
और जब CLI मोड में चले जाइए तो देखिए यहाँ पे भी आप वैसे ही पहुंच गए, सीधी सी बात है। और मैं दोनों को खोल के सामने कर देता हूँ, एक तो लैपटॉप वाला, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे मिलेंगे आपको। ये है, हमने डायरेक्टली क्लिक किया तो ओपन आ गया, देखिए दोनों साइड में। इसमें थोड़ा छोटा आ रहा है तो इसको हम नहीं यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइप लिखूं तो वो चीज आएगा। तो मैं पहली बार लैपटॉप खोल के ही अंदर जाऊंगा, तो मेरा जब फर्स्ट टाइम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारा जो लैपटॉप है वो पूछता है, राउटर पूछता है कि भैया जो कॉन्फ़िगरेशन है आप नया करोगे या पुराने कॉन्फ़िगरेशन को ही ओके करोगे। तो भाई यहाँ तो हमने हर चीज नई लगाई है, एवरीथिंग, हर चीज हमने नई लगाई है, तो यहाँ तो नया ही करना है। अगर आप यहाँ पे नो कर दिया, ठीक है ना, सॉरी यस कर दिया, ठीक है, तो इसका यस का मतलब होता है पुराने कॉन्फ़िगरेशन को ओके करना। तो हमारा जो राउटर है थोड़ा हैंग हो जाएगा, क्योंकि वो ढूंढेगा कि मुझे जो चलाने वाला मुझसे यार, भले मैं सुपर कंप्यूटर हूँ, लेकिन जो मुझे ऑपरेट कर रहा है, जो मेरा मैनेजर है, जो इंसान इस चीज को बटन देकर कमांड फायर कर रहा है, वो मुझसे ज्यादा होशियार है, पूरे घूमेगा वो, सर्च करेगा, फिर उसके बाद उसको नहीं मिलेगा, उतनी देर तक हैंग रहेगा, और फिर लास्ट में कहेगा आई एम सॉरी। ठीक है, इस तरह का मैसेज आ जाते हैं, या फिर बाई डिफॉल्ट फिर वो वापस बैक आ जाता है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, नो करना है। जैसे नो करूंगा तुरंत आ जाएगा। ठीक है, और देखिए मैं जैसे करूंगा दोनों साइड घूमे, चाहे इधर टाइप कर लो चाहे इधर टाइप कर लो, बिल्कुल एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ लैपटॉप वाला, क्योंकि छोटा दिख रहा है, लेकिन आपको समझ में आ गई होगी मेरी बातें। अब इसमें जो चीजें खुलेंगी, अब राउटर है, ग्रेटर देन सिंबल आ गया इसमें, आप देखेंगे, आपको जो राउटर देखेंगे इसके अंदर ग्रेटर देन सिंबल आ गया, ठीक है ना। राउटर है, इसमें हैश सिंबल आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा सिंबल होता है राउटर और कॉन्फ़िग, ये तीन चीजें होती हैं बाय डिफॉल्ट, अभी आपने ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद चौथा बात, अगर मैं यहाँ पर राउटर के अंदर कोई भी काम करने जा रहा हूं, तो सीधी सी बात है मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं। अब कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट जब राउटर में आप एंट्री करते हैं तो ग्रेटर देन सिंबल आता है, और इसको हम बोलते हैं यूजर मोड। डेटा सिमर का मतलब यूजर मोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजर मोड, ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए आपने कोई लैपटॉप खरीदा, ठीक है ना, आप में से किसी से पूछता हूँ, थोड़ा सा इंटरेक्ट हो जाएंगे। प्रांजल अनम्यूट हो सकते हैं। आप ये बताइए कि अगर आपने अब एक नया लैपटॉप खरीदा, तो आपको कैसे इस बात की जानकारी लोगे कि जो नया लैपटॉप है उसका रैम कितना है, हार्ड डिस्क कितना है, और किस कंपनी का बना है, कैसे पता करते हो? सर, माई पीसी की प्रॉपर्टीज पे जाके। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, नो डाउट। कि हम ऐसा नहीं कि बाहर कवर पे एप्पल लिख दिया, कुछ लिख दिया तो मान जाएंगे। सीधी सी बात है, प्रांजल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। दो तरीके, जिसमें एक तरीका का उन्होंने आंसर दे दिया, मैं इसको दिखाता हूँ। देखिए आप, ये अभी प्रांजल ने जो कहा, माई कंप्यूटर के अंदर जाएंगे, माई कंप्यूटर के अंदर या जो माई पीसी होता है उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है, उसके अंदर आप जाके कर सकते हैं। डिस पीसी में इसको क्लिक करता हूँ, माइनर डी, और उसके प्रॉपर्टीज में चला जाए। जैसे मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगी कि मेरा जो कंप्यूटर है वो क्या है। देखिए इसका ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है, इसका जो वर्जन क्या है, कितने जीबी का रैम है, कितने बिट का है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, और कब मैंने इसको इंस्टॉल खरीदा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेसिक आ जाए। और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो हमारे पास में अक्सर होता है CMD कमांड में, CMD कमांड में जाएंगे, कुछ कमांड फायर करेंगे, फिर आपको मिल जाए। मैं आपको याद करने के लिए कुछ नहीं कर, सिर्फ जानकारी होनी चाहिए। भले आप मॉनिटर पे एप्पल लिख दो या कुछ भी लिख दो, वो चीज, वो आपके एसक्यूएल जानकारी आपको तब मिलेगी जब आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो यूजर मोड क्या होता है, जो राउटर्स होते हैं, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ राउटर। तो जो राउटर होता है उसके बारे में भी मुझे जानकारी लेने की, ये जो राउटर है 2811 का है, इसके अंदर रैम कितना है, क्योंकि कंप्यूटर ही है ना। तो कैसे करोगे, तो वो यूजर मोड के अंदर अगर हम कोई कमांड फायर करते हैं तो मुझे राउटर के बारे में जानकारी मिलती है कि मेरा राउटर 2811 है, सिस्को कंपनी का है, इसका रैम इतना है, ऑपरेटिंग सिस्टम इतना, लाइक दस इस तरह की चीजें उसमें आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसमें कमांड फायर करूंगा EN इनेबल। एक चीज और, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप देख रहे हैं, ये iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज iOS, इंटर मतलब एप्पल का। तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम जो ज्यादातर यूज होते हैं पूरे दुनिया में, लिनक्स का हो गया आपका, एप्पल हो गया, और विंडोज हो गया, तीनों में जो सबसे मोस्ट पॉपुलर और स्ट्रांग जिसको बोला गया है वो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला गया है, ठीक है। तो अगर मैं इनेबल पूरा लिखूं या मैं केवल 2 से 3 अक्षर लिख दूं, मैं केवल इतना लिख दूं, ठीक है ना, तो भी ये एक्सेप्ट कर लेता है।
कि अगर मैं इंटर मार दूंगा तो भी काम करेगा, या मैं ईएन शब्द लिखकर कीबोर्ड का टैब बटन दबा दूं तो अपने आप कमांड पूरी कर लेता है, ये भी कर सकते हैं। तो दो शब्द लिख के इंटर दबा दो, या इन लिख के पहले कमांड समझो पूरा क्या है, तो टैब बटन दबा दो और इंटर मारो। जैसा इंटर दबाएंगे आपके पास में प्रिविलेज मोड में आ जाएंगे। दूसरा हैश वाला जो मोड है इसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज मोड। ठीक है। आप यूजर मोड का मतलब समझ गए, प्रिविलेज मोड क्या है ये भी आप समझिए, आपके कंप्यूटर का प्रिविलेज मोड क्या है भी आप समझिए। जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल फोन कुछ भी खरीदें तो जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके फोन में हो। अब फिर आप क्या करोगे, हर चीज नहीं होती फिर क्या करते हो आप, अपने जरूरत के हिसाब से उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते चले जाते हो। ठीक है ना। जैसे मैंने पैकेट ट्रेसर दिया, हो सकता है आपके कंप्यूटर में नहीं हो, आप क्या करोगे, जो भी पैकेट ट्रेसर मिला इंस्टॉल करोगे। तो सेम चीज है, जब नई चीजें डाल के इंस्टॉल करते हो अपने जरूरत के हिसाब से, तो जब मैं खरीदा था तब बहुत कुछ नहीं था, और कुछ समय के बाद बहुत कुछ अंदर आ जाता है। अब आपके सामने सवाल ये होता है कि जब मैंने खरीदा क्या चीज नई इंस्टॉल किया, क्या चीज हमने नया ऐड किया, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। अगर मैं आपको लैपटॉप, कोई किसी के सेकंड हैंड लैपटॉप खरीद रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे कंप्यूटर में क्या चीज नहीं इंस्टॉल की गई। तो सीधी सी बात है, इसके भी दो तरीके हैं। एक तो सीएमडी कमांड तो हो गए बाय डिफॉल्ट, समझ गए, वो सबको याद नहीं रहता। दूसरा बेसिक कमांड जो सभी लोग कर सकते हैं जीयूआई में, होता है ऐड रिमूव प्रोग्राम। अगर विंडोज कंप्यूटर की बात करूं तो ऐड रिमूव प्रोग्राम, उसके अंदर जाकर आप सारी चीजें देख सकते हैं कि क्या चीज हमने आफ्टर इंस्टॉलेशन नई चीज ऐड करी है। तो प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज मोड का यहाँ पे राउटर के बारे में बात करूं, भाई एलटीटीसी में एक राउटर लगा है, मेरा ट्रांसफर हो गया, अभी मैं इंचार्ज हूँ। ठीक है, उसमें मैंने बहुत सारे यहाँ लोकल लोगों को जो इंटरनेट देना था या जो भी व्यवस्था करनी थी, कॉन्फ़िगरेशन अपने हिसाब से किया है। मैं यहाँ से ट्रांसफर हो गया, मेरी जगह दूसरा कोई बंदा आएगा, अब वो क्या करेगा, मैं उसको सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड दूंगा, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे से पहले वाला जो इंजीनियर था यहाँ पर जो बैठा था, उस राउटर के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करा, फोन करके थोड़ी ना पूछेगा। वो प्रिविलेज मोड के अंदर कुछ कमांड फायर करेगा, आसानी से समझ जाएगा इस राउटर के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो प्रिविलेज मोड आफ्टर योर कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। और एक बड़ा पॉपुलर कमांड है, वो भी मैं लगे हाथ बता ही देता हूँ, डू, इसमें हम कर सकते हैं शो रनिंग कंपेरिजन। तो बहुत सारे कमांड होते हैं, शो रनिंग, R1 लिख रहा हूँ, टैब बटन दबा दो, पूरा कमांड अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना, और मैं एंटर दबाऊंगा। तो ये एक कमांड है जिससे मुझे क्या कॉन्फ़िगरेशन मैंने एक नया किया है, यहाँ तो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं आएगा। जब मैंने एंटर मारा, मैंने यहाँ कमांड फायर किया था, तो उसने कहा ठीक है करंट कॉन्फ़िगरेशन, भैया 551 बाई डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, वर्जन मेरा राउटर का है, आपने कुछ भी नहीं किया, कोई चीज आपने नहीं की, सब ब्लैंक आ रहा है, राउटर का नाम ही है, ब्लैंक आता चला जाएगा, सारा ब्लैंक, इंटर दबाते चले जाइए ब्लैंक आता चला। फास्ट इथरनेट 0/0 हमने प्लानिंग जरूर किया है, लेकिन अभी हमने आईपी नहीं डाला है। अगर आईपी डालने के बाद अगर मैं ये चीज फायर करता तो यहां पर आपका 192.168.3.1 आता, सीधी सी बात है, और 0 1 की जगह पे 1.1 आता। तो अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो सब कुछ ब्लैंक आता चला जाएगा और फिर आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, ये चीज वहां अलॉट करने जा रहे हैं, आज का सेशन नहीं है। ठीक है। तो फिर वो कैसे होगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा। यूजर मोड, राउटर के बारे में जानकारी, प्रिविलेज मोड जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है उसके बारे में जानकारी, अब कॉन्फ़िगरेशन मोड में तो मैं लिखूंगा कॉन्फ़िग, पूरा लिखो, देखो पूरा कमांड होता है, टैब बटन यूज कर रहा हूं, पूरा कमांड ये होता है, मैं पूरा नहीं लिखना चाहता, मैं सिंपली इतना लिख दूंगा ना, कॉन टीवी लिख दूंगा तो भी ये समझ जाएगा, इतना पावरफुल है, समझ गया ये। अब मैं ब्रैकेट में, अब मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूं, अब मैं राउटर के अंदर किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए रेडी हूं। ठीक है। अब क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, आप आज के सेशन में जो कॉन्फ़िगरेशन करने की मैं बात कर रहा हूं, ये जो पोर्ट है जो मैंने प्लान किया है, ये हमें आईपी डालना है, तो सीधी सी बात है, इस पोर्ट पे मुझे जाना पड़ेगा। अब उस पोर्ट को बोलते हैं इंटरफेस, आईएनटी कर दीजिए, इंटरफेस साफ साफ पूरा मत लिखिए, और FA0/1 और इंटरप्रेस कर दीजिए। अब मैं लैप बेसिकली हुआ क्या है कि मैं लैपटॉप से अंदर घुसा और सॉफ्टवेयर मोड में यहां पर मैं पहुंच गया। ठीक है। अब मैं रेडी हूं आईपी देने के लिए, तो आईपी ऐड करो, आईपी ऐड, क्या ऐड करना है, 192.168.1 सॉरी 1.1। कंप्यूटर या लैपटॉप या कोई भी चीज हमारा स्लैश या माइनस नहीं समझता है, तो सबनेट मैंने आपको सिखाए 255.255.255.0/24 है।
लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट 1, हर ग्रुप की वैल्यू 255 आएगा। ये बात ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 2 से 3 सेशन में समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ याद होगा। और जैसे मैं एंटर मारूंगा, अब माउस ले जाकर देखो क्या हुआ, 0/1 आईपी आ गया। आ गया ना, पहले नॉट सेट था, अब आईपी आ गया। यहाँ से फिर करेंगे, अब ये रेड दिख रहा है राउटर। घर में एक छोटा सा बात कहूंगा, जो हमारे घर में एसी होता है, घर में कोई रहे या ना रहे, आप अगर उसको चला दोगे ना, बिजली का बिल जबरदस्त तरीके से खर्चा होता है। उसी तरह से जो मेरा राउटर है, अगर उसकी पावर सप्लाई ऑन कर दोगे तो एसी की जैसा ही उससे ज्यादा पावर खर्चा करता है। नंबर वन, पहला तो ये क्वालिटी बिजली खर्चा करेगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, ये भी सुपर कंप्यूटर है, क्लासरूम है, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, पहली बार भले आके बैठे हों, जब फैकल्टी नहीं आता ना, तो हमारा नेचर है, हम अगल बगल पड़ोसी को हाय हेलो करके पूछ लेते हैं, भैया तुम कहाँ से हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गांव पता सब पता कर लेते हैं। तो राउटर भी सही करता है, अगर उसका पावर सप्लाई ऑन करके छोड़ दोगे तो बिजली खाएगा। और दूसरा, हेलो कर करके ना पैकेट भेज के पूछा भी जाता है कि राउटर को जब आइडल मोड हो, आइडल मोड का मतलब जो कोई काम धाम ना हो, तो कौन सा पैकेट सेंड करता रहता है, हेलो पैकेट। पड़ोसी को भेजेगा हेलो 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 हेलो, और ट्रैफिक जाम करके रखता है, जिससे बिजली का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए ये हम बंद करके रखते हैं पावर सप्लाई, इसीलिए नो शट यहाँ पे इसको मतलब शट डाउन रहता है। तो मैं इसको पावर सप्लाई ऑन करने के लिए क्या करूंगा, नो शट डाउन, नो शट लिख दूं तो भी काम हो जाएगा, पूरा लिखोगे तो भी काम हो जाएगा। बस मैं इंटर मार रहा हूँ, देखो क्या होगा, जैसे इंटर मारा मेरा माउस देखना, अब ये ऑरेंज होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार अब मैं यहाँ माउस ले जाऊंगा तो लिंक अप, लिंक का मतलब यही होता है कि पावर सप्लाई बंद है। अब कंप्यूटर है ये भी, कंप्यूटर में कैसे भी काम करो, जब तक आप सेविंग नहीं करोगे चीजें स्टोर नहीं होती। तो सेव के लिए क्या लिखोगे, डू राइट, जैसे डू राइट कर देंगे, डू राइट हो जाएगा। फिर एग्जिट कर दीजिए। दो शब्द होते हैं, एग्जिट और इंड। इंड का मतलब है आज काम खत्म हुआ घर जाएं, या काम खत्म नहीं करना हमें, इंड का मतलब यहाँ एग्जिट करना। इंड करोगे तो काम खत्म, फिर से दोबारा 2 बार कमांड फायर करनी पड़ेगी, फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना पड़ेगा, फिर जाओगे। एग्जिट करिए तो केवल आप कॉन्फ़िगरेशन मोड तक वापस रिटर्न बैक आ जाएंगे। अब मुझे इस वाले पोर्ट में जाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा INTFA0/1, और मैं यहाँ पर आईपी ऐड कर दूंगा 192.168.3.1, 255.255.255.0। पावर सप्लाई ऑन कर दीजिए, नो सट, डू राइट कर दीजिए और एग्जिट कर दीजिए, राइट। यहाँ पे आप माउस ले जाओगे, दोनों लिंक आपको मिलेगा, इसमें कोई क्या किया मैंने, ओ सॉरी, मैंने 0/1 पे जाके दोबारा से कर दिया तो ओवर राइट हो गया, तो इसको सुधारने की जरूरत है। इस पे पहले लिखो दोबारा से, पहले इसको पहले खत्म करो आईपी, या फिर मैंने क्या किया, 0/1 पे ही गया और हमने वो दे दिया। इस पे हमें जो हमें करना है वो आपका 1.1 करना है, इसको पहले सही करिए, पावर सप्लाई ऑन करिए, डू राइट और एग्जिट कर दीजिए, राइट। ठीक है, अब मैं जाऊंगा INT या फिर 0/0 पे जाना, ध्यान रखिएगा जो मैंने गलती की आप ना करें। हमें इस पोर्ट पे जाना है, और यहाँ पे भी हमें आईपी ऐड करना है, और यहाँ पे जो आईपी ऐड होगा, जो प्लानिंग हमने किया है 3.1 का, पावर सप्लाई ऑन करिए, नो सट, जो भी काम करेंगे डू राइट करें और एग्जिट कर दें, राइट। ठीक है, और जब माउस ले जाएंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे दोनों का आईपी, 3.1 और 1.1। ठीक है, तो जो काम मैंने यहाँ किया वही काम मुझे इधर करना है, इसको सेव कर दीजिए। अब इसको क्लिक करेंगे, फटाफट मैं देता यहाँ पे भी CLI मोड में जाइए, पहली बार है रिपीट कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन बता दीजिएगा। नो करना है, इनेबल करना है, कॉन्टी करना है, INTFA 0/1 पे जाना है। 0/1 पे हमने प्लानिंग किया है, आईपी ऐड करना है 192.168.2.1, 255.255.255.0। पावर सप्लाई ऑन करना है, नो सट, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे माउस ले जाएंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास में आ गया। अब हमारा ये जो 0/0 है, यहाँ पे 3.2 करना है, ये अभी रेड इस वजह से है इस साइड में, क्योंकि अभी इधर का पावर बंद है। जैसे मैं इसे करूंगा तो ये भी ग्रीन हो जाएगा, तो पहले इस पे आ जाइए, ये वाला जो पोर्ट है INTFA 0/0, 0/0, ठीक है, इस पे आईपी ऐड करिए 192.168। ध्यान रहे 3.1 नहीं कर सकते, ऑलरेडी इसके दूसरे साइड में 3.1 दिया जा चुका है। 3.2 करेंगे, 255.255.255.0,
पावर सप्लाई ऑन करे, जैसे नो सेट करूंगा देखना भी जीरो हो गया, और ये जीरो हो गया, ब्लू लाइट हो गया। ये भी हो गया, ठीक है। हेलो, हेलो, हेलो। प्रांजल, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इट्स ओके। इसे बना लेंगे आप लोग। हेलो, प्रांजल, आवाज दीजिए, मैसेज करके बताइए, बोल नहीं सकते तो लिख तो सकती हैं। ठीक है। एक ये चीज होगी। अब दूसरी चीज है, अब इन कंप्यूटरों में आईपी दिया जाए। अब इन कंप्यूटरों में कैसे, जब तक आईपी नहीं दोगे कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है। तो ये तो राउटर कॉन्फ़िगरेशन रहा, इन कंप्यूटरों में भी आईपी दे रहा हूँ, इसको क्लिक करिए, डेस्कटॉप पे जाइए, आईपी डालिए। अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम कोई ऑटोमेटिक आईपी दे सकें, तो मैनुअली आईपी दीजिए। अगर मैं यहाँ पर आईपी डालूंगा, यहाँ मैंने जो प्लान कर रहा हूँ ये, इसको मैं ऐसा करता हूँ, पहले लिख देता हूँ। पीसी जीरो को जो मैं आईपी दे रहा हूँ, 192.168.3 यहाँ पे दे दीजिए। थ्री क्यों देंगे, हम वन देंगे, .1.2 दे दीजिए, /24। जो आपका ये लैपटॉप है इसको आईपी कर दीजिए 192.168.3 करिए, फिर थ्री, बार बार मैं थ्री क्यों लिख रहा हूँ, 1.3 कर दीजिए। ये हमने प्लानिंग कर लिया। ये वाला जो पीसी है इसको मैं आईपी प्लान कर लेता हूँ 192.168.2.2/24, राइट। अगर मैं माउस ले जाऊंगा तभी लैपटॉप पे कोई आईपी नहीं है, ठीक है। अब इसको मैंने जो प्लानिंग किया है वो मुझे डालना है, राइट। ठीक है ना। तो क्लिक करो, 192.168.1.2 कर दीजिए। अगर मान लो वन करें तो क्या होगा, वन ऑलरेडी गिवन, एक नेटवर्क में एक ही आईपी दे सकते हो। अगर मैंने दिया तो क्या होगा, देखो मैसेज आ गया, ऑलरेडी यूज, तो नहीं लेगा ये, कहेगा दूसरा डालो, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है ना। तो वन डॉट, अब इसको टू कर दीजिए, थ्री कर दीजिए, फोर कर दीजिए। सबनेट आ गया। गेटवे, गेटवे का मतलब समझिए। गेटवे का मतलब क्या होता है, ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से अगर मैं इस कंप्यूटर में कुछ भेजना चाहता हूँ, या लैपटॉप से मैं इस कंप्यूटर में कुछ भेजना चाहता हूँ, या टैबलेट से इस कंप्यूटर में कुछ भेजना चाहता हूँ, तो हमारे कंप्यूटर से कोई भी डाटा निकलेगा यहाँ से, मान लो टैबलेट से निकाल रहे हो तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से होते हुए राउटर के इस पोर्ट पे आएगा, फिर उसके बाद बाहर निकलेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर एंट्री मारेगा, फिर कम्युनिकेट करेगा। ऐसे ही इस कंप्यूटर से कुछ आना होगा तो इसी राउटर के इस रास्ते से आएगा। अगर मैं इस कंप्यूटर से भेजूं तो सेल स्विच पे जाएगा, राउटर के इस पोर्ट पे जाएगा। तो जो कुछ भी जाएगा वो राउटर के सी पोर्ट पे जाएगा, ठीक है। आप अपने कॉलेज के अंदर से जिससे जाते हैं और बाहर आते हैं, उसी कॉलेज को गेट कहा जाता है, कॉलेज गेट। तो गेटवे इज नथिंग, वह लोकेशन जहां से हम बाहर और अंदर आते हैं। तो आप समझ गए, आप किसी न किसी लैन का हिस्सा होंगे। तो इस लाइन में ये सारे जितने भी लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, ये सब बाहर कैसे निकलेंगे इससे। तो ये वाला जो पोर्ट है ना, FA01, ये इनका गेटवे कहलाएगा। दिस इज द गेटवे, दैट इज द गेटवे। ठीक है। तो गेटवे इसलिए जरूरी है, बताना जरूरी है गेटवे, वरना आपको कॉलेज में आप आंख में पट्टी बांध के ले गए और कॉलेज में छोड़ दिया, बहुत बड़ा कॉलेज है, और आपको बता ही नहीं एंट्री कहाँ से गेट है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना। तो राउटर में भी ये जरूरी है, जो भी कंप्यूटर जितने भी डिवाइसें होती हैं, तीसरी लाइन होती है गेटवे। भैया किस रास्ते से बाहर जाना मेरे को भी बता दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 192.168.1.1, ठीक है ना। गेटवे सभी का एक ही होगा। दूसरे कंप्यूटर को देते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, क्लिक करते हैं, 192.168.1.3, 192.168.1.1 हो गया। ठीक है। ये इस कंप्यूटर में मैंने दो को दे दिया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और इसी तरह से मैंने ये दूसरा वाला जो कंप्यूटर है इसको भी, इस वाले को भी हम आईपी दे देते हैं सेम, 192.168। जब तक आईपी नहीं दोगे कम्युनिकेशन नहीं होगा। 2.2 वन तो नहीं दे सकते, ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि वन इज द बाई डिफॉल्ट गेटवे, 2.1। ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास में। अब आपको याद होगा पहले दिन, चलते चलते एक चीज और दिखा दूं, पहले दिन मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था इंटेलिजेंट डिवाइस और नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस। इंटेलिजेंट डिवाइस, इंसानों को इंटेलिजेंट कहा जाता है, हम सब इंटेलिजेंट है, क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप क्लासरूम में सभी लोग बैठे हैं। अ, प्रांजल, आपका क्लासरूम 30 लोगों का क्लासरूम है, मैं पहली बार आपके क्लासरूम में आ रहा हूँ, आपको नहीं मालूम मैं कौन हूँ। और जब मैं क्लासरूम में आपके आ रहा था तो रास्ते में आपके कॉलेज के डायरेक्टर साहब मिले, और उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दी और कहा कि आपके क्लास, जिस क्लास में जा रहे हैं वहाँ प्रांजल मिलेंगे, उनको ये लेटर देना है, उनके घर से आया हुआ है। मैं क्लास में आया, मुझे तो मालूम नहीं हुई प्रांजल, तो मैं क्या करूंगा, कैसे दूंगा, मैं क्लास में अनाउंसमेंट करूंगा प्रांजल,
जब मैं प्रांजल बोलूंगा सुनाई सबको देगा। रिस्पांस कौन करेगा? प्रांजल। मैं कहा वो प्रांजल, ये आपका लेटर डायरेक्टर साहब ने दिया है, ये आप ले लीजिए। प्रांजल समझ जाएंगे मेरा नाम है, एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि मैं इंसान हूं तो मैं याद भी कर लूंगा कि मैंने प्रांजल को लेटर दिया है। कुछ समय बीता, हफ्ते 10 दिन के बाद फिर मैं आपके क्लास में आया। अब मैं अवेयर हूँ, क्लास के बहुत सारे बच्चों से मैं अवेयर हूँ। प्रांजल को पहले ही चिट्ठी दे रखी थी तो उनसे अच्छे से अवेयर हूँ। तो फिर से डॉक्टर साहब ने मेरे को एक चिट्ठी दिया कि क्लास में प्रांजल की एक दूसरी चिट्ठी है, ये भी आप दे दीजिएगा। अब मैं क्लास में आऊंगा, अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, सीधा प्रांजल के पास जाऊंगा, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ। कहूंगा ले बेटा प्रांजल, आपको एक चिट्ठी दिया है डॉक्टर साहब ने। तो यहाँ मैं अनाउंसमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। तो सेम बिहेवियर यहाँ पे भी होता है। जो हमारे यहाँ पे जो स्विचेज यूज हैं, यहाँ पे हम लोग हब यूज कर सकते थे। हब पहले हब होते थे। आज से 2011 से पहले अगर मैं बात करूं तो हब मुश्किल से 500 रुपए से लेके 2000 2,500 तक में बहुत अच्छे से हब आ जाते थे। लेकिन हब बोलते थे नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस, ये है नॉन इंटेलिजेंट। अब लेकिन उस समय जो स्विच होता था उसकी कीमत शुरू होती थी कम से कम 2,500 से लेकर, 2,500 भी नहीं होते थे, कम से कम 2,500 कम बता रहे, 18,000, सॉरी 18,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का स्विच आते थे, तो कोई खरीदता ही नहीं था। तब हम लेते थे, ठीक है ना। तो अब आप स्विच, अब जो स्विच है उसका दाम हब के रेट में आ गया, तो अब हब यूज नहीं होता, ठीक है। अब जो हब का मतलब, आपको 500 रुपए का भी स्विच मिल जाएगा, 250 का भी स्विच मिल जाएगा, बहुत नकली स्विच भी आने लगी हैं, बहुत सारी चीजें सॉफ्टवेयर के बहुत ज्यादा फायदा हो गया, ठीक है। तो अब उसमें क्या कम्युनिकेशन दिखाता हूं मैं आपको, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए मुझे इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में मुझे भेजना है। अभी आपके सामने सारा नेटवर्क बनाया, पहली बार मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं। यहाँ पे हब हो या स्विच हो, जब फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन करेगा तो हब को भी नहीं पता कि ये लैपटॉप कहाँ है, या स्विच को नहीं पता, वो क्या करेगा, सारे जगह भेजेगा, बिल्कुल वैसे ही जब मैंने क्लास में अनाउंसमेंट किया। सब जगह पैकेट, सबसे पूछेगा भैया चिट्ठी किसकी है, ये मना कर दिया, ये कहेगा मैं हूं, वापस भेजेंगे, बाकी सब मना करेंगे। कि वापस जाएगा कंप्यूटर के पास, इसके आएगा भैया ये जो लैपटॉप है ना इसने हाँ बोली है, कि ये फिर एक बार चेक करेगा, कहेगा हाँ यही वाला सही बंदा, जाओ। फिर वापस भेजेगा और फिर यहाँ पर आएगा, इसको हैंड ओवर करेगा। जब इसको हैंड ओवर करेगा तो यहाँ पर आप इन प्रोग्रेस देख रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे जब भी कंप्लीट हो जाता तो एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है। जब एक्नॉलेजमेंट जनरेट करके वापस जाएगा और यहाँ जैसे एंट्री करेगा, ये चीज हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी, राइट। इसी का सक्सेसफुल कम्युनिकेशन ओके हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, जब हब हो या स्विच हो, जब फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन करेंगे तो सारे चीजें ऐसे ही रहेंगी। लेकिन अब चूंकि यहाँ मैंने स्विच यूज किया हुआ है, ठीक है, जब मैंने स्विच यूज किया हुआ है तो फिर मैं सेकेंड टाइम कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, ठीक है ना। जैसे प्रांजल वाले केस में बोला, तो मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ सेकेंड टाइम। फिर मैं इसको चेक करता हूँ। अब चूंकि स्विच इंटेलिजेंट डिवाइसेस, मेमोरी और इन दोनों चीजें इसने याद कर लिया कहाँ पे लैपटॉप है, सीधा इसके पास जाएगा, हैंड ओवर करेगा, एक्नॉलेजमेंट लेगा, वापस आके इन्फॉर्म कर देगा कि भैया हमने दे दिया। इसीलिए स्विच को सिक्योर फास्ट बोला जाता है। एक बार कम्युनिकेशन हो गया, और रियल में क्या होता है, पहले डमी कम्युनिकेशन हम करा देते हैं, उसके बाद रियल कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें आज की डेट में सिक्योरिटी की चांसेस बढ़ गए हैं, ठीक है ना। जो हैकिंग वाली केस थी वो हमने थोड़ी कम कर दी, लेकिन है हब लगाएंगे तो बहुत ही संभावना रहती है हैकिंग के लिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया आप सभी को। ये आज मैंने डे 1 में आपका पूरा किया है, कॉन्फ़िगरेशन किया, राउटर कॉन्फ़िगरेशन। कल हम लोग जब पैकेट यहाँ भेजें, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ भेजेंगे कोई दिक्कत नहीं, सक्सेसफुल होगा। यहाँ से यहाँ भेजेंगे, सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ भेजेंगे, ये भी सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लैपटॉप भेजूंगा तो जाएगा नहीं, क्योंकि लैपटॉप में कोई आईपी एड्रेस नहीं डाला है। लेकिन मैं इस लैपटॉप से निकल कर जैसे बाहर की दुनिया में जाऊंगा, ये फेल होगा। तो जो मेरा अगला सेशन है, कैंपस के बाहर दूसरी दुनिया में जब कम्युनिकेशन करने जाएं, तो हम वो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। तो ये हम लोग कोशिश करते हैं, कल भी अगर 15-20 मिनट का मैं समय निकाल सका तो मैं आपसे रूबरू होऊंगा और इस चीज़ को पूरा करेंगे, राइट। ठीक है, जितनी जल्दी पूरा कर ले, अगले 3 सेशन में पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो आपसे समय लूंगा, ठीक है। अगर तो कंप्लीट करेंगे हम लोग। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, रिकॉर्डिंग में अभी आपको इमीडिएट, और इससे संबंधित जो जॉब ऐड है मैं आपको ग्रुप में शेयर करता हूँ। हो जाएगा सभी को? यस सर। ओके, थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे। वीडियो देख लीजिएगा, थैंक यू। थैंक यू सर।